नमस्कार, मैं बालाजी। और आज हम लोग डिफरेंशिएशंस के बाद इंटीग्रेशंस देखने जा रहे हैं। और आज जो है बेसिक आपको जो है इंटीग्रेशंस के बारे में जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो दिखाए जाएंगे। कैसे कैसे फार्मूले हैं उन सब पर बातें की जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशंस। और क्वेश्चंस बहुत कम किए जाएंगे। पहले जो फार्मूले होते हैं उनको देखे जाएंगे कि सारे फार्मूले जो हैं किस तरीके से आए, और फिर जा करके एक एक करके समझेंगे। देखिएगा, इंटीग्रेशंस के यहाँ पर दो टाइप हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका इनडिफिनिट, और एक जो हो जाएगा आपका डिफिनिट। तो ये दो तरीके के हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में कि इनडिफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं और इनके जो फॉर्मूले होते हैं, मैं इस पे ले लेता हूँ ताकि आसान पड़े। हाँ, तो इनके फॉर्मूले के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहे कि इंटीग्रेशन क्या है, कैसे आया, क्या क्या हुआ, तो ये समझिए। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बस। हाँ, अब देखिए ये क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन के क्या क्या नाम हैं। तो इंटीग्रेशंस को जो है हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव्स बोलते हैं। मतलब जो चीज मतलब जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो आपको क्या मिला, 1 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो कब से जानते हैं हम लोग कि जब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। फिर जाकर के जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, अब देखो ये जो सिंबल है ये ऐसे करके, इसको जो है हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, माने इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इस सिंबल क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला कि जो आपने डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो आपको 1 मिल गया। तो जब आप 1 का क्या कराओगे, इंटीग्रेशन कराओगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको फिर से एक्स मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बात जमी नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हैं ना, कहना क्या चाहते हैं, जल्दी बोलो। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि जब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कराते हो आप, एक्स स्क्वायर कराते हो बाबू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पता है आपको क्या मिल जाता है, 2x मिल जाता है। जी हमको पता है, आप क्या नया चीज क्या बता रहे हो आप इसमें। तो नई बात इसमें क्या है, तो जब आप इंटीग्रेशन ऑफ 2x कराओगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो हम बोले कि आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब जो चीजें आपने डिफरेंशिएशन में खो दी वो चीज आप इंटीग्रेशन करके निकाल लीजिए। होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने किसी को मुस्कुराते हुए पैसे दे दिए, तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, आपको वही पैसा रो करके लेना पड़ेगा। पॉसिबल ही है। ऐसा होता है ना, जैसे आप मान लीजिए किसी को पैसा दिए, कोई आया आपका मित्र, बोला कि हमको 1000 रुपया दो, और आप बस जोश में आकर दे दिए, लीजिए 1000 रुपया, बिना सोचे समझे, है जरूरी है तो दीजिए। फिर उस पर हम बात कम करेंगे। और फिर जब आप उससे पैसा मांगने जाते हैं तो आपको करने लगता है, तो आप रोने लगते हैं। बस ऐसा ही कुछ है यहाँ पर भी, कि अगर हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन आपने किया फिर उसी को इंटीग्रेशन से ले लेंगे। फिर एक और देख लो, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आप कराते हो तो क्या मिलता है, कॉस एक्स मिल जाता है। क्लियर, मतलब कि जब आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कराओगे वही विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको फिर से साइन एक्स मिल जाएगा। इतनी बातें समझ लो। माने डिफरेंशिएशन का जो है रिवर्स या एंटी या विपरीत क्या है, इंटीग्रेशन है। अब इसमें मैं आपको सी सी जोड़ दे रहा हूं। अब आप बोलोगे ये सी सी क्या है भैया, कुछ देर बाद बात करेंगे कि सी सी होता क्या है। फिर से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस यही समझिएगा कि जिसका जो हम लोग क्या कराते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। मतलब जो चीज आप डिफरेंशिएशन करके निकाल लिए हो, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से वही मान चलिए, जैसे एक्स का 1 का कराया तो ये मिल गया। चलिए कुछ कुछ बातें करते हैं। जैसे यहाँ पर अब एंटी डेरिवेटिव्स, फिर सी का मतलब समझाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो बस पहले यही देखो कि जो चीज का आपने डिफरेंशिएशन कराया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मान लो समथिंग, उसी का आप इंटीग्रेशन कराकर क्या कर सकते हो जी, पहले ये इधर से इधर गया, फिर यहां से यहां आ जाएगा, इंटीग्रेशन से ले सकते हो।
चलिए अब एक एक करके देखेंगे। तो बस दिमाग में ही बात याद रखो कि डिफरेंशिएशन का विपरीत ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो एक एक करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस बार जैसे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले किए थे, तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा और उसी का इधर इंटीग्रेशन करूंगा, ताकि आपको अच्छा समझ में आए किसका क्या हुआ था। जैसे हमने पिछले वाले अगर कुछ वीडियोस पर जाकर देखेंगे प्ले लिस्ट में, तो वहां पर अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को कि जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कर रहे थे, कांस्टेंट कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। तो भैया इंटीग्रेशन ऑफ जब 0 कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है, तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे एग्जांपल के थोड़ा सा देख लो। एग्जांपल पर मान लो आपने माफ कीजिएगा, मान लीजिए कि आपने डिफरेंशिएशन कराया 5 का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर, तो आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब आप जब 0 का क्या कराते हो, इंटीग्रेशन कराते हो, तो आपको क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। अब कांस्टेंट क्या मिला, अब बोलेगा 5 तो नहीं मिला, बट इसको हम लोग कांस्टेंट सी मान करके चलते हैं। 5 नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सी से। अच्छा चलो, ये तो अलग बात है। अब इसको ऐसे देखिएगा, सेकेंड नंबर में क्या किया गया कि मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ आपने कराया किसका बाबू, साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, माफ कीजिएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। तो जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन कराया साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिल रहा था, कॉस एक्स मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बाबू आप इंटीग्रेशन कराओगे किसका, कॉस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी छोटे छोटे के लिए फॉर्मूला देख रहे हैं, बस इतना समझ लो। अब देखो, अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, थर्ड नंबर में, कि जब डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां ध्यान से समझिएगा, कि जब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कराया गया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल रहा था, माइनस साइन x, सबको पता है। तो जब इंटीग्रेशन कराएंगे किसका जी, साइन x का, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल रहा था, cos x मिलता। मतलब कि माइनस साइन x का कराते तो हमें क्या मिल जाता, cos x मिलता। अब इस बात को थोड़ा ऐसे समझो, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कराए थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें sin x मिला, माइनस sin x मिला। अगर माइनस cos x का कराते तो क्या मिलता, हमें sin x मिलता। मतलब जब इंटीग्रेशन ऑफ sin x कराते तो हमें क्या मिलेगा, माइनस cos x मिलेगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सी लिखते चलता हूं, कुछ देर में इसका जो है सी को कांस्टेंट मान लेना, बताऊंगा इसका लॉजिक। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या मिल गया हम लोग को, साइन एक्स, और जब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करेंगे तो माइनस कॉस एक्स। अब एक एक चीज और देख लो, जैसे कि 4 नंबर में अगर डिफरेंशिएशन ऑफ पिछली बार हम लोग करा रहे थे tan x का, तो हमें क्या मिला था, sec स्क्वायर x। मतलब कि sec स्क्वायर x का हम लोग इंटीग्रेशन कराएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, tan x, यहां पर सी लगा देते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखो एक एक करके फिर से, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x हो गया, cos x का हो गया, tan x का हो गया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ मान लो आप करा रहे हो कितना का, cosec x का करा रहे हो, तो हमें क्या मिलता है, माइनस cosec x इंटू cot x। अच्छा, मान लो इसका कराए तो ये नेगेटिव मिला, अगर नेगेटिव का कराते तो क्या मिलता, पॉजिटिव मिलता। मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ जो आप कराओगे कितना का, cosec x इंटू cot x का कराओगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, माइनस cosec x प्लस सी। क्लियर,
पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कितना का, कांस्टेंट का हुआ, मान लो यहाँ पर cos x हो गया, यहाँ पर ये क्या sin x हो गया, sec स्क्वायर x हो गया इसका। चलो तो ये हो गया sin cos tan cos x। अब आते हैं बाबू हम लोग sec x पर, ऐसे समझना, थोड़ा इसको भी रफ करते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देना कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन अब पिछली बार कराए थे किसका, sec x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिला था, sec x इंटू tan x। मतलब कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ अगर sec x इंटू क्या कराया जाए, tan x कराया जाए, तो हमें क्या मिलेगा, sec x मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर क्या कर दिया हम लोगों ने, प्लस c कर दिया। ठीक है, अब देखो sin cos tan cos x sec, और यहां पर लास्ट में आपका आता है cot x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अगर आप cot x कराओगे तो हमें क्या मिलता है, माइनस cosec स्क्वायर x, यही मिलता है ना। बट माइनस का कराएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। मतलब हम लोग इंटीग्रेशन कराएंगे किसका, cosec स्क्वायर x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें जो है इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, माइनस cot x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज देखी। अच्छा एक बात और बताना, और एक बात और देख लेते हैं। अगर आप मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x करा रहे हो, क्या मिलेगा आपको, log के लिए तो कितना हो जाएगा, 1/sin x। ठीक है, 1/sin x, और sin x का कराते हैं तो कितना मिलता है बाबू हम लोग को, cos x मिलता है, मतलब कि मिला cot x जी, sin x cot x। मतलब कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ cot x करा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें जो मिलने वाला वो क्या मिलने वाला है, log sin x प्लस c। ठीक है, क्योंकि मान लो इधर से चल रहे थे तो इसमें तो हम लोग को इंटीग्रेशन में सबका चाहिए, साइन का करा लिए, कॉस का करा लिए ना। अब हम लोग को क्या हो गया, कॉट का भी हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अगर मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कराना हो, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ, थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं हम, अगर मान लीजिए हम डिफरेंशिएशन ऑफ कराना है किसका, log cos x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा भैया, हमें तो मिल गया 1/cos x। log का कराएंगे पहले, और यहां पर जब cos का कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस sin x। अगर यहां पर माइनस कर देते हुए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब हमें क्या मिल गया, tan x मिल गया। मतलब कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ जब tan x कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस log cos x प्लस c। क्लियर, क्या मिल जाएगा, माइनस log cos x प्लस c। अच्छा एक बात और, इसमें थोड़ा और आप काम करो। क्या, इसका तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलिए ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो इंटीग्रेशन में हमने क्या क्या चीजें देख ली, पहले थोड़ा सा ध्यान देना, पहले ना ध्यान देना कैसे। तो पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन में क्या क्या फॉर्मूले बना लिए। पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा किसका, कांस्टेंट का। कांस्टेंट का देखा तो क्या मिल गया हम लोग को, x मिल गया। ठीक है, फिर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो dx कर देते हो भाई साहब, लो तो हमें x मिल गया। अब देखो जब इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम लोग इसमें जा रहे थे, कहां पर, sin x में जा रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिला था, माइनस cos x प्लस c। देख लेना वीडियो को पीछे करके। इंटीग्रेशन ऑफ हमने किसका करा लिया, cos x का करा लिया विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमें क्या मिल गया, sin x मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ किसका कराया, tan x का कराया विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो हमें क्या मिला, log माइनस log cos x मिला कि ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इंटीग्रेशन तो चाहिए ना हमें। फिर जाकर के इंटीग्रेशन ऑफ जब हमने cot x कराया विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो हमें क्या देखने को मिला,
लॉग साइन एक्स, सब में ना सी ऐड कर देते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। मतलब 1 2 3 4 और ये 5, तो माफ कीजिएगा 1 2 3 और 4। ऐसे ही जब आप इंटीग्रेशन ऑफ किसका कराओगे, मान लो डिफरेंशिएशन आप किसका कर रहे हो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। मान लो देखो यहां पर थोड़ा एक चीज हम लोग ढूंढ रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं हम लोग कि डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। क्लियर? अच्छा, इसको यहां पर कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कर रहे हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स का कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा एक एक करके देखना। तो पहले मान लीजिए किसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, अच्छा लॉग लगा देते हैं, सॉरी गलती हो गई। तो मान लो कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका बाबू, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स ना। अब इसका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या चीज आएगी, पहले लॉग का कराएंगे। भैया बहुत ही आसान है, लॉग तो अपने जी चला गया, कितना हो गया सेक एक्स प्लस कितना बाबू टेन एक्स। क्लियर? अच्छा, ये तो लॉग का हुआ। जब सेक का कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मिल गया भैया हम लोगों को सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उसी में हम लोग किसका करा रहे थे, टेन का ना, होता है ना, पहले लॉग का कराए फिर सेक का कराए तो इतना, फिर टेन का कराएंगे तो कितना मिल गया हम लोग को, सेक एक्स इंटू, और माफ कीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स मिल गया। क्लियर है? कितनी चीजें समझ में आ रही है आप लोग को? अब इसमें क्या करते हैं ना, बहुत आसान भाषा में समझना, बहुत मजा आने वाला है। यहां से हम लोग सेक कॉमन ले लेते हैं, तो हमने सेक कॉमन लिया तो क्या मिल गया सेक एक्स, और यहां पर हमें क्या मिल गया बाबू, यहां से कॉमन लिए तो टेन एक्स, और इसमें से एक ही गया है सेक एक्स, और नीचे अपना कितना है जी सेक एक्स, और प्लस हमें क्या मिल गया बाबू टेन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसको कटा लेते हैं। मतलब कि लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है जो हम लोगों ने कराया, तो क्या मिला सेक एक्स मिला। मतलब कि भैया अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का कराए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन जब कराएंगे सेक एक्स का तो हमें क्या मिलने वाला है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कोई दिक्कत? क्या मिलने वाला है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं कैसा क्यों, मतलब इतना लंबा क्यों लेकर गए। देखो मैं चाह रहा हूं कि सारे जितने भी क्या होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका इंटीग्रेशन देखा जाए। हमने साइन का कर लिया, हमने कॉस का कर लिया, हमने टैन का कर लिया, हमने कॉट का कर लिया, हमने सेक का कर लिया। अब हम लोग इसी तरीके से किसका देखते हैं, कॉट का देखते हैं। ठीक है? क्यों, डिफरेंशिएशन का ही उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन कराया तो हमें सेक मिला, और जब सेक का कराएंगे तो हमें क्या मिल गया, फिर से वही ऊपर वाला मिलेगा, क्या दिक्कत है। अब आ जाओ, अब हमें लास्ट ना कॉसेक को ढूंढना है, और कॉसेक को ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या देखने वाले हैं हम लोग, हाँ जी, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 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 लगा देते हैं। यहां पर क्या कर दिया हम लोगों ने, लॉग लगा दिया। अच्छा ये लाइट का प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं, आपको दिखेगा, दिख रहा है ना, देखे थोड़ा, हाँ हाँ दिखे, कोई बात नहीं है। लॉग कॉसेक एक्स माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करा रहे हैं भैया, इसका डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। फिर से लॉग का, तो लॉग भैया नीचे आ जाएंगे लेकर के पूरा सिस्टम, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखना फिर से कॉसेक का कराएंगे तो वही हालात, कॉसेक का भैया हो जाएगा क्या, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉट का कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस कॉट का कराएंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस कॉट, माफ कीजिएगा माइनस, अच्छा माइनस प्लस, अच्छा ऐसे था ना, हाँ
तो हमें क्या मिल गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अच्छा कुछ यहाँ पर ये हो रहा है, मैं तो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो हम लोग कहां पर थे, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कर रहे थे। लॉग का कराए तो कितना हो गया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और हम लोग कॉसेक का कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, माइनस, ये चीज मिलती है ना, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और जब फिर यहाँ पर माइनस था, कॉट क्या कराए तो क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। माइनस माइनस फिर क्या हो गया, प्लस हो गया। थोड़ा इसको क्या करते हैं ना, अच्छी तरीके से अरेंज कर लेते हैं। मतलब भैया 1/cosec x माइनस कॉट एक्स। अब यहां पर थोड़ा इस बात को ऐसे ध्यान देना, मैंने ऐसा फिर से इसको क्या करता हूं, ऐसे, ये वाला मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेता हूं कि cosec स्क्वायर एक्स और ये पूरा माइनस cosec x इंटू क्या मिल गया हम लोगों को, cot x। क्लियर। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, cosec x कॉमन ले लेंगे, cosec x कॉमन ले लेते हैं, इस लाइन पर आ जाते हैं। तो हमें क्या मिला, cosec x, और यहां पर हमें सिर्फ क्या मिला जी, cosec x, और यहां से तो एक cosec निकल गया भैया, जब cosec कॉमन लिए तो एक cosec निकल गया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर cot x, और नीचे जो है हम लोग का क्या था पहले से, cosec x माइनस cot x, और ये तो गया। मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ log cosec x माइनस cot x विथ रिस्पेक्ट टू dx हमें क्या मिलता है, cosec x मिलता है। मतलब जो हम लोग इंटीग्रेशन कराएंगे किसका, मतलब कि हम जब इंटीग्रेशन कराएंगे माइनस cosec x इंटू dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, log, एकदम से याद रखना इसको, cosec x माइनस cot x प्लस c, और लो यहां पर भी प्लस c, सब में c ऐड कर देना, c मतलब कांस्टेंट याद रखना। तो इस तरीके से जो ट्रिगोनोमेट्री के जो इंटीग्रेशंस होते हैं यहाँ पर देखने को मिला, साइन का, कॉस का, टेन का, फिर जाकर के कॉसेक का, सेक का, और ये कॉट का, सबका मैंने कर दिया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीजें देखते हैं। डिफरेंशिएशन में इतना ही थोड़े था, डिफरेंशिएशन में इतनी चीजें थोड़ी ही थी, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार और ले लीजिए। हाँ चलिए, डिफरेंशिएशन में इतनी चीजें नहीं थी, और भी चीजें थी, और वो क्या थी, अब एक एक करके और थोड़ा सा उसको बढ़ाएंगे। अब ये वाला नहीं लिखेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री वाला, क्योंकि इसका पूरा कर चुके हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन में और भी कुछ चीजें थी, जैसे मान लो कि हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करा रहे हैं, x के पावर n+1 बटे में n+1 का डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में भैया, x के रिस्पेक्ट में। क्या करा रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करा रहे हैं। तो लाइट तो आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। तो इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, माफ कीजिएगा, डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। तो कैसे होता है डिफरेंशिएशन, पहले इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूं कि अच्छा भैया ये क्यों करा रहे हो ना, मैं कुछ निकालने के चक्कर में यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखो। द डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n+1 बटे में n+1 है। तो जब कराने जाएंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/n+1 तो बाहर हो गया, कांस्टेंट है। सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, x के पावर n+1 का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो 1/n+1 है, कैसे होता है, पावर आगे आ जाता है तो n+1, फिर x, n+1 में से एक घटा लेंगे, यही ना होता है जी। क्या जानते थे हम लोग, डिफरेंशिएशन जब कराते थे x के पावर n का, तो पावर इधर और फिर पावर में से एक घट जाता था नियम के अनुसार। अब देखो n+1 कैंसिल, और हमें क्या मिल गया, सिर्फ x टू द पावर n। मतलब कि जब हम लोग इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन इतना आया, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन इतना आएगा। मतलब कि भैया जब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx कराएंगे, तो हमें इंटीग्रेशन करने पर कितना मिलेगा, ध्यान देना, हमें इंटीग्रेशन करने पर मिलेगा x की पावर n+1 बटे में n+1। हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर लो, लाइट वाली समस्या भी अब खत्म हो गई। अब हमें जो है ना क्या करना है, मूलतः हम लोग को इस बात पर ध्यान देना होगा कि x की पावर क्या है हम लोगों की, n है, तो ये होता है। ऐसे छोटा सा एग्जांपल होता है, कब से बोरिंग फील कर रहे होगे। जैसे मान लो कि हम लोग इंटीग्रेशन करा रहे हैं, किसका करा रहे हैं, x का पावर 3 का करा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
हाँ, यहां पर एक बात और याद रखना ना, n इज नॉट इक्वल टू -1। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आप कि n कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब -1 नेगेटिव चलेगा लेकिन -1 नहीं चलेगा। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन कराना है x के पावर 3 बटे में माफ कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू dx कराना है, तो ये तो बहुत आसान है भैया। क्या हो जाएगा 3 + 1 और इधर 3 + 1 मतलब x/4 के पावर 4। क्या क्या दिक्कत है? सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस तरीके से आगे बढ़ते 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 n का मान -1 नहीं होना चाहिए, हाँ -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पर इस बात का ध्यान देना, जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या करा रहे थे, log x करा रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल रहा था 1/x। भैया कब से डिफ्रेंसिएशन करा रहे हो उसी का उल्टा लिख दे रहे हो। हाँ कई काम करेंगे, जो चीजें हम डिफ्रेंसिएशन में खो चुके हैं वो इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log 1/x क्या, माफ कीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बराबर 1/x होता है। तो जो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा log x। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बोलोगे अरे भैया थोड़ा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट पर चले क्या, देखो ऊपर वाले में जाएगा तो x के पावर -1 होगा और n का मान -1 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर कंडीशन लगा दिया था ताकि ये चीज आ जाए। ठीक है, अब देख लो फिर जाकर के हम लोगों ने क्या देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई, अच्छा इसको सी सी करते चलते हैं ना, सी सी करते चलते हैं। देखो अब डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलता है e टू द पावर x मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जब e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x कराएंगे तो हमें e टू द पावर x प्लस c मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के जितने भी लगभग फॉर्मूले होते हैं उसको मैंने क्या किया, लिख दिया। हाँ तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे पास। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें आगे की ओर अब नजर दौड़ाएंगे। 2-3 फॉर्मूले छूट रहे हैं ना, तो अगले वीडियो में हम लोग उसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। अब सी का जो प्रॉब्लम है हम खत्म करते हैं, क्योंकि मैंने बोला भी था कि सी के साथ क्या किया जाएगा। देखो होता क्या है, जैसे देख लो मैंने क्या बोला, एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का एंटी है। जैसे मान लो कि आपको दिया गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ आप क्या कराओ, x² + 3 कराओ। मन में तो यही चल रहा था आपके ना, मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 2 + 3 किया गया, तो आप क्या करोगे, आप यही ना करोगे जी इसको लिख दोगे 2x और ये तो हो गया 0, मतलब ये तो विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर 2x प्लस आपने 0 लिखा, लेकिन जब आप इसका इंटीग्रेशन कराने जाते हो ना, किसका, x³ + 3 का इंटीग्रेशन कराने जाते हो। अच्छा ये तो चीज आपने देख लिया कि 2x मिला मान लो। अच्छा अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 + 3 भी कराते, माफ करो यहाँ पर x² प्लस अगर आप 4 भी करते, तभी भी आपको कितना मिलता है, 2x मिलता विथ रिस्पेक्ट टू dx ना। अच्छा अगर आप x² + 5 भी कराते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको तो 2x ही मिलता। तो हमें तो एग्जैक्टली पता नहीं है ना जी कि यहाँ पर ये जो चीज था ये 4 था कि ये 5 था ये 3 था, मुझे पता नहीं है। क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन कराने जाएंगे 2x का, तो हमें तो पक्का पता है ना कि 2x का जब इंटीग्रेशन कराने जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 को बाहर करेंगे फिर x करेंगे फिर dx करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 2x के पावर 1 + 1, फिर नीचे 1 + 1, तो हमें तो मिल गया x²। अब हमें x² मिल गया तो आप क्लेम करोगे कि भैया x² + 3 का जो डिफरेंशिएशन कराए थे तो हमें 2x मिला था। आपका कहनाम यही है कि जब आप 2x का इंटीग्रेशन करावे तो फिर से x² + 3 मिलना चाहिए, आप तो सिर्फ x² लिख दे रहे हो। अच्छा ठीक है, जब आप डिफरेंशिएशन कराने गए किसका, x² + 4 का, तो आपका जो है 2x आया। तो आपके दिमाग में यही चल रहा है कि फिर से आप डिफरेंशिएशन ऑफ 2x कराओगे तो आपको x² + 4 मिलना चाहिए। फिर मान लो तो यहां पर भी आपको 3 भी चाहिए, यहां से आपको क्या चाहिए, 4 भी चाहिए, और यहां से फिर से आपको 5 भी चाहिए। इसीलिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि अगला जो है, जैसे मान लो यहां पर 3, 4 या 5 कुछ रहा होगा तो वो कांस्टेंट ही रहा होगा, सी ना। इसीलिए मैं यहां पर एक सी लगा करके छोड़ देता हूं। क्लियर, नहीं समझे? जैसे आप डिफरेंशिएशन करा रहे हो x² + 3 का, तो 2x आ रहा है, सही बात है। तो आपके दिमाग में यही चल रहा है ना
कि भैया जब आप इसका डिफरेंशिएशन जब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कराए तो 2x आया। तो आप ही तो बोल रहे हैं ना कि डिफरेंशिएशन कराने पर जो आता है उसको इंटीग्रेशन कराने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आप हम पर क्लेम करोगे कि 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन कराओ, तो इंटीग्रेशन कराया तो मुझे में कितना मिल गया एक्स स्क्वायर अभी कुछ देर पहले। फिर आप हमें क्लेम करोगे कि बताओ मेरे 3 कहाँ गया, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन के बाद ये 2x आया था, फिर 2x के इंटीग्रेशन के बाद आप वहां पर क्यों नहीं पहुंचे। तो मैं बोल देता हूं कि ठीक है, तो आपका तो क्लेम ये भी रह जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x विथ रिस्पेक्ट टू dx करा रहे हो तो 2x आया। फिर आप ये भी बोलोगे कि 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx कराने पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 दो। अब मैं तुमको 3 दूं या 4 दूं या यहां पर 5 दूं, इसीलिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर कुछ कांस्टेंट रहा होगा सी। अब उसके जगह पर आपका 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसीलिए मैंने यहां पर ये कांस्टेंट ऐड कर दिया। क्लियर। अब बाकी सी आपका जो आएगा देखना। इसी के साथ हम लोग इंटीग्रेशंस के अगले जो क्वेश्चंस की ओर जब 2 क्वेश्चंस कर लेते हो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो आप बोलोगे ना गजब करते हो। तो मैंने केवल फॉर्मूला लिखवा करके वीडियो ऑफ कर दिया। देखो इंटीग्रेशंस जैसे हम लोग करा रहे हैं, किसका करा रहे हैं, पहले कराएंगे 5 का। देखो ऐसे करा दे, रुक जाओ, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहां पर sin x, लो इसका इंटीग्रेशन करना है। बस एक ही क्वेश्चन कराएंगे फिर अगले वीडियो में। देखो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, एक एक करके कराते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू dx। एक्स स्क्वायर का क्या था फॉर्मूला, एक्स n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस। अब देखो अच्छा एक भंडा जैसे एक चीज और समझो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 5x का माने 5 का कराने गए हम dx के रिस्पेक्ट में, ये कैसे होगा बताओ। और हम यहां पर ला कर लिख देना कि 5x हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा इस बात को थोड़ा समझना।